नमस्कार, बेबीछा ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं सूजी की कचौरी और दही छोले की रेसिपी बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम काबुली चना लिया और इसे 6 से 7 घंटा पानी में भिगोकर छोड़ दिए और प्रेशर कुकर में इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेते हैं, जिससे काबुली चना पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये बॉयल्ड हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब फ्रेश दही लिए हैं, दही करीब 150 ग्राम लिए हैं और इस दही में करीब 7 से 8 काजू डाल दिए और इसे मिक्सी में फाइन पेस्ट बना लेते हैं। और इसी में दही में कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मिला करके अच्छी तरह से इसे फेंट लेते हैं, जिससे कि सारा मसाला दही में मिल जाए। अब एक फ्राइंग पैन लिए हैं और इसमें सरसों का तेल ही यूज़ किए हैं। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है छोले ये सब बनाए तो तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़ा गरम मसाला जैसे इलायची, लौंग, दालचीनी ये सब डाल देते हैं और फिर साबुत जीरा डाल देते हैं, एक तेज़पत्ता और एक साबुत लाल मिर्च। जब ये सब अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च जो पतले पतले लंबे साइज में कट कर लिए हैं उसे डाल देते हैं और 3 से 4 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं, जिसे बहुत ही बारीक काट करके तेल में डाल देते हैं और सारे को डालने के बाद इसे सुनहला होने तक भुनेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसे सुनहला जब हो जाए तब तक भुनेंगे। बीच में अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। जब सुनहला होने लगेगा तो सारे प्याज को साइड कर देते हैं और बीच में वाइल आ जाता है। जब प्याज सुनहला होने लगता है तो सारे वाइल को वो रिलीज़ करने लगता है। तो बीच के पोर्शन में वाइल जब सारा रिलीज हो कर के बीच में आ जाए तो लहसुन और अदरक दोनों का पेस्ट इसमें डाल दिए और इसके ऊपर से भी सारे प्याज को ढक दिए। इससे होता क्या है तो प्याज के साथ साथ लहसुन और अदरक भी अच्छी तरह से भुना जाता है और लहसुन का कच्चापन चला जाता है, अच्छे से वो भी फ्राई हो जाता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगती है। इसके ऊपर से फिर टमाटर डाल देते हैं। टमाटर 2 मीडियम साइज़ का लिए थे, बारीक कट कर लिए थे इसे, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना हम नमक डालना चाहें उतना नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। और ये प्रोसेस इसे ढक देने के बाद करीब 3 से 4 मिनट तक का रखेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद फिर हम ढक्कन को हटाएंगे और फ्लेम को लो करके ही हम ढकेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से प्याज, टमाटर सारा ये सब सॉफ्ट हो जाए और बहुत कम समय में ये हो जाता है। ये इस तरह से यदि हम करते हैं तो लहसुन और अदरक भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है और आप देख सकते हैं कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, जैसे लगता है टमाटर का प्यूरी ही बनाए थे। अब इसमें दही में जो मसाला मिलाए थे उस मसाले के साथ इस दही को डाल दिए और उसी कटोरा में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से उसे हिला लेते हैं और उस पानी को इसमें डाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किए हैं
आप अपनी इच्छा पर है, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च कलर देता है और ये तीखा नहीं होता है। तो मसाला सारे मसाला को अच्छी तरह से जब भून लेंगे तो ऊपर में रोगन आ जाएगा, ऑयल और कलर का रोगन, वो बहुत ही डिसेंट दिखता है। तब हम समझ जाएंगे कि ये पूरी तरह से भुना गया है, फ्राई हो गया है जैसा कि हमें चाहिए। रोगन आने से कलरफुल हो जाता है छोला या किसी भी चीज़ में। यदि हम अच्छे से मसाले को फ्राई करें और ऊपर में फ्राई करने के बाद जब रोगन आ जाए तो हम समझेंगे कि मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। और इसमें हम कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल दिए थे। ये पूरी तरह से मसाला भुना गया है। मसाला जब पूरी तरह से भुना जाए तो काबुली चना जिसे हम बॉइल्ड करके रखे थे उस पूरे को हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा उसमें पानी भी रहता है तो पानी के साथ ही इसे हम डाल देते हैं। काबुली चना को बॉइल्ड किए थे तो उसमें कुछ भी नहीं डाले थे, ना नमक डाले थे ना और कोई इंग्रेडिएंट, सारे इस ग्रेवी में ही है। अब इसे हम कुछ देर तक ढककर पकाएंगे। तो करीब 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे हम ढककर पकाएंगे, जिससे कि पूरी तरह से ये एक दूसरे में रच बस जाए। और 5-7 मिनट के बाद जब इसका हम ढक्कन हटाते हैं तो आप देख सकते हैं इसका कलर, और ये बनकर तैयार हो गया है। और ये दही छोले बहुत ही टेस्टी बनता है। एक अलग स्वाद में ये बनता है, इसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। यदि आपने इस तरह से दही छोले नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य बनाइएगा। और ऊपर से गरम मसाला और भुना जीरा पाउडर छिड़क देते हैं तो ये बनकर तैयार हो गया दही छोले। अब इस दही छोले को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, राइस के साथ, चपाती के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। और इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं। लेकिन इसे सूजी का कचौड़ी के साथ यदि आप खाइए तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। और सूजी का कचौड़ी जो बिना स्टफिंग का ही वो स्टफिंग का फ्लेवर देता है। तो चलिए अब सूजी का कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने पानी का यूज़ किया है। पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें नमक हल्का डालेंगे और भुना जीरा पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और ये ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। उसी पानी में रिफाइंड ऑयल डालने के बाद जब पानी खौल जाए तो उस पानी में ये सूजी है, एक बड़े बर्तन में सूजी लिए हैं, करीब 250 ग्राम सूजी है। और उस सूजी में सारे पानी को, जितना पानी ये एब्जॉर्ब कर सके उसी क्वांटिटी में हम पानी गर्म करेंगे। तो धीरे धीरे करके इसमें हम पानी डाल रहे हैं। जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही पानी इसमें हम डालेंगे। इस पानी में आप जो भी मसाला डालना चाहें, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल दें, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें। और जब अच्छी तरह से हम सूजी और पानी को मिला लेते हैं तो इसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, करीब 10 से 12 मिनट के लिए। और फिर इसमें ये आलू है, करीब 3 से 4 आलू को कद्दूकस कर लिए हैं। कच्चा आलू ही है, छिलका हटा करके कद्दूकस करके उस आलू को इसमें मिला देते हैं। और जितना सूजी लिए थे उतना ही गेहूं का आटा लेंगे। और बाद में यदि लगे जो ये हल्का थोड़ा सा गीला है तो गेहूं का आटा हम थोड़ा अधिक भी इसमें मिला सकते हैं। गेहूं के आटे की क्वांटिटी थोड़ा सूजी से अधिक भी आप दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारे को जैसे हम
रोटी का आटा गूँथते हैं उसी तरह से इस आटे को भी गूँथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट ही गूँथेंगे और फिर इसे हम कुछ देर के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे, क्योंकि सूजी है तो सूजी अच्छी तरह से फूल जाता है तो क्रिस्पी और टेस्टी बनता है कचौरी। और इसमें स्टफिंग का सारा ही मटेरियल इसमें हम डाले हैं। अब इसका थोड़ा मोटा ही लोई लेंगे, पेड़ा बना लेंगे इस तरह से और थिक करके थोड़ा मोटा मोटा उसे बेलेंगे। और इधर एक डेप्थ कढ़ाई लिए हैं, पेंदी थोड़ा मोटा होनी चाहिए और इसमें कुकिंग ऑयल डाले हैं, रिफाइंड ऑयल या घी आप जिसमें कचौरी बनाना चाहें। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो इसे एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आटा का ये गोली दे करके। और जब हमें लगता है कि ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को हाई पर रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इस तरह से उसके ऊपर रिफाइंड डालकर, गरम गरम रिफाइंड जब इस पर हम डालेंगे तो कचौरी अलगने लगता है, अच्छी तरह से ये फूलने लगता है। और इसे थोड़ा सा डिप करके इसे निकालें। सूजी है तो हल्का डिप हो ही जाता है और दोनों तरफ इसी तरह से हम डिप कर दें। और जब एक बार फूल जाए और इसे हम जब पलटें तो फ्लेम को हम लो पर करके इसे कुछ देर रहने दें, जिससे कि अंदर तक ये सीख जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी तरह से सारे का कचौरी बना लेते हैं। और कचौरी बनाने के बाद ये देखिए आप किस तरह से इसका कलर कितना फाइन में आया है और कचौरी सब फुला फुला है। अब इसे सर्व कर रहे हैं। तो दही छोले और सूजी की कचौरी बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये। इसे आप नाश्ता में, लंच में, डिनर में, एनी टाइम आप इसे खा सकते हैं। और अदरक लहसुन का अचार। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? यदि पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे और हमें मोटिवेट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।